अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन और मैं हूं आपकी होस्ट आसिया नसीर। आज हमारे साथ निहायत ही मोहतरम और काबिल तारीफ शख्स मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर रखी है। ये कई सालों से समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने हाल ही में असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है ताकि लोगों की और खिदमत कर सके। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक मारूफ शख्स से जो शहर खास डाउनटाउन से ताल्लुक रखते हैं, जिनका नाम है फ़हीम ऋषि साहब। फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। फ़हीम साहब, आप अपनी खिदमात कश्मीरी लोगों के लिए करते ही है, लेकिन रिसेंटली हमने फेसबुक पे देखा कि जम्मू पुरखा कैंप में जहाँ पे कश्मीरी पंडित्स के घर जले हुए थे, नजर आतिश हो गए थे, उनके लिए आपने जो रिलीफ वहां पे पहुंचाया, यू आर द फर्स्ट वन। तो उस बारे में, उस वाक़े के बारे में हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे और आपने कैसे लोगों की मदद की। देखिए, एक्चुअली हमें वहाँ से उन्होंने कॉन्टैक्ट करा कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, ना खाने-पीने की अशियात है, ना बिस्तरा है, ना कुछ है। तो हमने एक कैंप लगाया डाउनटाउन के बीचों-बीच बहरी कदल में, ओके। जहाँ पे हमने पुरखू कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स भी हमारी ही एक हिस्सा है, कश्मीर का ही एक हिस्सा है। तो हमने उनको वहाँ पे, उनको किसी ने कुछ नहीं दिया था वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे पहले कैंप लगा के हमने जमा करा, जहाँ पे डाउनटाउन के ट्रेडर्स ने, लोकल्स ने, सभी ने हेल्प की। तो हमने वो सारा जमा करके वहाँ पे उनको लिया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा यहाँ पे सभी बातें करने आए। आपने कहा फेसबुक पे देखा, आपने उनका वीडियो भी देखा कि उनने क्या-क्या बोला वहाँ पे कि बिल्कुल। उनको बेचारों को कुछ नहीं था और वो कहाँ कैसे वहाँ पे रहते हैं। लिटरली हमने वहाँ पे रोया है कि वो किस हालत में वहाँ पे है। कश्मीरी पंडित्स का क्या हाल है वहाँ पे। देखिए, हम एक सोशल सर्विस में हमें नहीं देखना कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। एक ये इंसानियत के तौर पे चलना है हमें। चाहे हमें, मैं सोशल सर्विस खाली कश्मीर के लिए नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे भी हमारे मुल्क में होगा हम अवेलेबल है। तो क्या कुछ रिलीफ आपने उनको प्रोवाइड किया? हमने उनको बिस्तरा दिया, हमने उनको खाने-पीने की अशियात सभी दी, एटलीस्ट हमने उनको 2-3 महीने का राशन दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने उनको दी, वो आपने वीडियो पे देखा भी होगा, जो भी उनको ज़रूरत थी। तो और इवन के फ़ैन भी हमने उनको दिए क्योंकि तब गर्मी थी वहाँ पे, फ़ैन्स भी हमने उनको प्रोवाइड करे। हर कोई चीज़ जो भी उनको उन्होंने लिस्ट दिया था हमें, यही चीज़ें, हर कोई चीज़ उनके पास वहाँ पे पहुँची। प्रेम साहब, आप हमें बता सकते हैं कैसे आपको ये पता चला? क्योंकि हमने देखा कि किश्तवाड़ में भी ऐसा ही एक वाक़ा पेश आया था जहाँ पे 9 घर नज़र आतिश हो गए थे आके। तो कैसे आपने ये पता किया और हाउ यू आर द फर्स्ट वन जो वहाँ पे पहुँच के उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं? देखिए, एक्चुअली हमने पहले लगाया था, जो मरवा में एक केस हुआ था किश्तवाड़ में, तो जी। हमने एक कैंप लगाया था सेक्रेटाफर चौक में, डाउनटाउन में। मैंने ही अपने साथियों के साथ एक कैंप लगाया था वहाँ पे। तो हमने, बहुत सारे लोगों ने इतना मदद किया कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि डाउनटाउन के लोग इतना मदद किया। वहाँ के ट्रेडर्स, वहाँ के जो भी लोग थे, चाहे वो गरीब से, इवन कि मैंने देखा हुआ कि जो मेरे नौजवान डाउनटाउन के चल रहे थे, अपनी जैकेट्स निकाल के वहाँ के छोड़े, अपने कपड़े निकाल के वहाँ पे उन्होंने डाले, वो भी हमने देखा है, वो सीन भी हमने डाउनटाउन के देखे हुए सो हैं कि बहुत दर्दनाक वाक़ा बहुत था। दर्दनाक वाक़ा था वो किश्तवाड़ का। तो फिर जब हमने दिया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई, बहुत सारे लोगों ने, मस्जिद मस्जिद के प्रेज़िडेंट साहिबान ने भी, हर किसी ने, हर जो भी वहाँ पे ट्रेड ट्रेड बॉडीज़ थी या लोग थे, जो भी श्रीनगर के, मैं पूरा श्रीनगर उसमें इंक्लूड, क्योंकि हर किसी जगह से ट्रेड, आज उन्होंने टीन भेजा, दरवाज़े भेजे, ब्लैंकेट्स भेजे, कपड़े भेजे, खाने के राइस भेजा, दाल भेजी, ऑयल भेजा, हर कोई चीज़ उनको जो भी एक घर बनाने में लगती है और जो बिल्कुल। घर में रहने के लिए लगती है, हर कोई चीज़ आए। तो ऐसे में ही हमें एक कॉल मौसूल हुई कि हम यहाँ से कश्मीरी पंडित से, हम भी आपके ही एक हिस्सा है, तो हमारे लिए भी कुछ करिए। हमने डिसाइड किया कि पूरी टीम ने, हम अब बोहरी कदल में एक कैंप लगाएँगे कि पुरखूज़ के लिए, कि वहाँ पे हम, हमारे माइग्रेंट्स हैं तो उनके लिए हम वहाँ पे एक कैंप लगाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों का भी, मैं डाउनटाउन के लोगों का भी शुक्रगुज़ार कि उन्होंने वैसा ताउन अपने कश्मीरी पंडित्स को, एक वो एक मैसेज थी कि हम कश्मीरी पंडित्स को बोल रहे हैं कि हम, आप हमारे ही पार्ट हो। ओके। वो एक मैसेज बिल्कुल। भी थी और ब्रदरहुड की एक मैसेज थी कि आप भी क्योंकि हमारा जब पार्ट हो। इंसान लो फ़ील करता है तब आपको अपने ही आते हैं। अपने ही आते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जम्मू में भी थे, वो उनको नहीं आए, वो खाली बातें करने आए, खाली फ़ोटोग्राफ्स लेने वहाँ पे आए। तो बिल्कुल। हमें वो शौक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं कि वो शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है हमें। मगर लोगों को वो राहत हमने दी कि जो 35 सालों में पूरे डाउनटाउन के अवाम को नहीं मिली होगी। उसमें अल्लाह का करना था, तो बहुत बड़ी हमारी बात है। कोशिश थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करता भी रहूँगा जब तक, क्योंकि मैं हर किसी को बोलता हूँ, वरना मैं
घर में भी अपने बाप की भी एक लौती औलाद हूँ, मगर मैंने पहले ही बोला कि मैंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ की है। जब तक मैं जिंदा हूँ लोगों का ही काम करूंगा ये बहुत बड़ी बात है। फहीम इंशाल्लाह। साहब, ऐसे मैंने कई सारे लोग देखे, जैसे कि हम कॉमन इंसान, लाइक हम लोग की तरह कई ऐसे लोग हैं जो दर्द रखते हैं, जब ऐसा कोई वाक़ा पेश आता है दर्द रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा वी विल पोस्ट अ स्टोरी और समथिंग, Yes, लेकिन अपने घर से आना, उनके लिए फंड जमा करना, उनके लिए राशन जमा करना बहुत बड़ी बात है, फिर उन तक पहुँचाना, ये सब नहीं कर सकते वही हैं। होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आजकल हो गया कि शो ऑफ नहीं, जब इंसान को आराम पहुंचेगा वो दुआ ही देगा। बाकी इंसान को कोई नहीं है कि हम अब वहां गए ये करने, नहीं। जहाँ पे भी हमारी जरूरत अभी भी होते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, मैं वहां पे अकेला या मेरी टीम भी होती है, कभी अकेला भी जाता हूँ। मुझे वो नहीं होता कि मैं अब कोई हूँ। इवन कि मुझे कोई बोलता है हमें ये प्रॉब्लम है, मैं यहीं से जाता हूँ, तो उसको सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। उसको नहीं कि कोई बुलाएगा आइए मेरे ऑफिस पे, मैं उसको सोशल एक्टिविस्ट नहीं मानता हूँ। आप जो ये सोशल एक्टिविज्म करते हैं, आप कई सालों से करते हैं, क्या हम जान सकते हैं कैसे आप मुतासिर हो गए टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट? देखिए, स्टार्ट मैंने अपना कैरियर किया है इस फील्ड में। मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, तो मैं अपने डैडी के साथ बिजनेस कर रहा था। एक दिन कुछ मसला हुआ तो एक ट्रेड बॉडी ने मुझे बुलाया कि हमें आप जैसा ही बंदा चाहिए, तो एज अ कोऑर्डिनेटर उन्होंने मुझे सफा कदल का लिया, क्योंकि मैं सफा कदल में ही रहता हूँ। ठीक। चलते 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 गए, तो इसके बाद एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और से आ गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ काम करिए। तो मैंने बोला चलिए, जब लोगों का काम करना होगा मैं अवेलेबल हूँ। ठीक। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने उसमें बहुत साल काम किया। जब मैंने देखा कि लोगों को मैं एज अ ट्रेडर वो नहीं दे सकता जो मैं ऐसा सोशल एक्टिविस्ट देखता हूँ, क्योंकि डाउनटाउन में बहुत सारे मसले मसाइल थे, हजारों मेन जो हब है मेन कश्मीर हब का। था कश्मीर का, जहां से सब हर कोई निकला है, बिल्कुल बिल्कुल, जहां से लाल चौक भी डाउनटाउन से ही बना है, जिसे असली कश्मीर कहा असली करते हैं। कश्मीर जिसको कहता है। मगर अफसोस है कि यहाँ के जो क्या थे क्या नहीं थे, उन्होंने डाउनटाउन को डाउन किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने एज अ ट्रेडर, एज अ सोशल एक्ट, आपने देखा होगा डाउनटाउन में कितनी डेवलपमेंट हो गई, कितने काम हो गए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने ये किए। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो 35 सालों से नहीं हुए हैं वहां पे, तो मैंने देखा कि मैं एज अ ट्रेडर इतने काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेड बॉडी में बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल। एक शॉपकीपर का भी सुनना होता है, दूसरे का भी, तीसरे। मैंने कहा नहीं भाई, आप ये चलाइए। मैं ये नहीं कि मैं भाग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप मैं बैलेंस करके जब दोनों मैं चला रहे हैं। जब मैं गया, कि अभी भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है, मैं हर किसी के पास जाता हूँ, ओके। या उनको मेरी जरूरत पड़ी मैं अभी भी जाता हूँ। जिस दिन मैंने अच्छे से मैंने रिटायरमेंट वहां से ली है, कि मैं कल ना करे वैसे भाग गया हूँ, नहीं। अभी भी मैं वैसे ही उनके लिए काम करूंगा जैसे मैं तब कर रहा था, मगर एज अ जो लोगों का खादिम बन के मैं काम कर रहा हूँ, वो नहीं कि मैं कोई हूँ, नहीं, ना मुझे वो चाहिए। बहुत बड़ी बात है। मुझे यही चाहिए कि मेरा जो गरीब भाई है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे काम करना है। जो मेरी गरीब बहन है जिसके घर में खाना नहीं है, उसके लिए हमें काम करना है। ये नहीं कि हम खुद को बोले मैं एक सोशल एक्ट, नहीं। सोशल एक्टिविस्ट वो है जो एक एक घर पे देखे कि क्या क्या इसके घर में खाना है कि नहीं है, हमें कैसे पहुंचाना है वो देखना है। क्या सहूलियत क्या उनको सहूलियत पहुंचा। इनको हम पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी मेरी टीम जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि हम वहाँ पे, अगर उनको एक चीज़ ज़रूरत होती है, आधा ही देते हैं। किसी को अपनी किस्मत से 2 देते हैं, तो वो अपनी-अपनी किस्मत से बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की हेल्प करते ही करते हैं। तो आप बताइए, जो आपके सोशल एक्टिविज्म का जो सफ़र रहा है, कोई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट रहा है आपके जहाँ पे आपने लोगों की हेल्प की होगी, फिर लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है, कोई इमोशनल टच हुआ हो आपको, कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, मैं परसों पुरखू गया ना, मैंने वहाँ पे जो देखा ना, मैंने वैसी हालत कहीं नहीं देखी। अगर आप भी तब हमारे साथ आए होते, क्योंकि आप देखते उनकी हालत क्या थी, सच में मैंने रोया है वहाँ पे। क्योंकि वो भी हमारे ही एक कश्मीरी पार्ट है, हमारे ही, जब क्योंकि कहते हैं जब हमारे घर में ईद होती थी तो वो हमारे घर में खाना 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 आते खाते थे। थे। जब उनके घर में हैरत होती थी तो हम वहां पे जाते थे, एक भाई बंदी थी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अगर आप देखते ना वो कैसे रहते हैं वहां पे, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है कि वो कैसे। सच में जितने भी हम मेंबर्स थे सबने रोया है कि, और उनकी हालत देख के कि उनको कुछ भी नहीं था, टोटली कुछ भी नहीं था ना तब। वहाँ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो उसके बाद गए, यहाँ के जो वहाँ के जो एमएलए साहिबान थे वो हमारे बाद गए, और जो भी गए थे कुछ नहीं दिया था। ऑन रिकॉर्ड है वो बात, कि मैं झूठ ना बोलूं। बिल्कुल। उन्होंने भी वो बोला है कि नहीं, जितना आपने हमने मदद किया उतना किसी ने नहीं किया। बहुत सारे
सारे सफ़र कर रहे हैं वो वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स। उसके बाद ही मैंने एक मैसेज करी थी कि कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट करिए कश्मीर में ही, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी ही रह सकता है, वो जम्मू में नहीं रह सकते। बहुत अच्छी बात है। तो आप आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपको चैलेंजेस और हिंड्रेंस आपको इसमें फेस, क्योंकि हर किसी काम में शुरुआत में तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आपको किस किस्म के चैलेंज, क्योंकि आप तो एक ट्रेडर की फैमिली से वाबस्ता रखते थे, तो फाइनेंशियली यू आर ओके। तो किस किस्म की चैलेंजेस हम जानना चाहेंगे जो आपको फेस करना पड़ा इस दौरान, या कुछ हिंड्रेंस जिसकी वजह से आप मदद करना चाहते थे लेकिन आप मदद नहीं कर पाए? बहुत सारी हिंड्रेंस आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते थे मगर टाइम लगता था। कोई एक बात बोलता था, कोई दूसरी बात बोलता था, मगर मेरी एक आदत है, मुझे कोई भी कुछ बोले मैं उनकी बातों की तरह ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने काम की तरफ फोकस करता हूँ, मुझे कैसे करना है। चाहे भले ही कोई कुछ भी बोले, ये बंदा है, ये वो, क्योंकि आपको कश्मीरियों की आदत पता है, जब कोई काम करने निकलता है या जब कोई अच्छा काम करता है, बातें तो कहता है होती ये हैं। वो बंदा है, ये बंदा है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हिंड्रेंस अभी भी आती है, मैंने बोला अभी नहीं आती, अभी भी आती है, मगर शुक्र ऊपर वाले का, जो काम हम बोलते हैं करेंगे, चाहे भले 6 महीने 1 साल, वो कर देते हैं। एक प्रोजेक्ट था डाउनटाउन में, महाराजगंज हॉस्पिटल एक हेरिटेज था। ओके। 3 साल में उसके पीछे पीछे चला हूँ, बहुत एज अ सोशल एक्टिविस्ट में हर किसी से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह किया। एंड पे एक 2-3 बंदे ये हमने कहा आपने ही किया, हमें जरूरत क्रेडिट अच्छा। लेने की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हो गया ना। या स्मार्ट सिटी जब अपर टाउन में हो गई, तो एटलीस्ट अत्तर आमिर साहब से मैंने 50 मीटिंग्स की होगी कि हमारे डाउन टाउन में अभी स्मार्ट सिटी होना चाहिए, शुक्र ऊपर वाले का वो भी हो गया। और एक बड़ा प्रोजेक्ट था डाउन टाउन में हमारे ईदगाह में, वहां पे ड्रेनेज का एक सिस्टम था, वो किसी ने नहीं 35 साल में प्रोजेक्ट करा। 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। परसों रिसेंटली 8 दिन पहले वो टेंडर आउट, 8-15 दिन पहले वो टेंडर आउट हो गया, बिकॉज ऑफ जब हमने मेहनत की, जब हम एक दरवाजा भी खटखटाए, जब, क्योंकि घर बैठे ही जब अगर हमें खाना भी खाना होगा तो हमारी माँ को मांगना है, मम्मा बिल्कुल। खाना दो। बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे नहीं ये कराएंगे, नहीं, वो काम नहीं होगा होता। ही नहीं। बिल्कुल। जब हम किसी का दरवाजा खटखटाए, और इवन कि मैंने अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पैर भी पकड़े हैं अपने डाउनटाउन के लिए, अपने लोगों की सहूलियत के लिए, उनको वो सहूलियत दी है जो 35 साल उनको सहूलियत नहीं दी और है। वो आप माशाल्लाह से दिखता है, लोग आपके आप बारे में बहुत अच्छा बोलते भी है आप और ऑन ग्राउंड सुनते भी भी आ हैं। सकते हैं, ऑन ग्राउंड भी लोग उनसे पूछ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना काम किया है। जो वहां पे छोटी छोटी लेन्स थी, छोटी छोटी पार्कें थी, जो 35 साल 40 साल से इग्नोर थी, और डाउनटाउन को ये बोलते हम, खास करके मैं ये करने निकला था कि डाउनटाउन को एक टैग दिया गया था, डाउनटाउन का लड़का जो है ये एक मिलिटेंट है, हाँ, ये एक स्टोन अलगाववाद है, बिल्डर है। ये एक स्टोन पेल्टर है। बिल्कुल। बट अल्हम्दुलिल्लाह वही डाउनटाउन के लड़के ने परसों पुरखू का कैंप लगाया, कश्मीरी पंडित्स को मैसेज दी, वही डाउनटाउन का लड़का हर किसी डिपार्टमेंट में जाता है कि हमें डाउनटाउन में काम चाहिए। उसी डाउनटाउन का जो यूथ है उन्होंने ही डाउनटाउन में डेवलपमेंट कराए है। बाकी हम ये अपने किसी आप को, में एक फख्र की ये बात अब है। अपने आप में फख्र है, चाहे हमें लोग बोले ये इसका बंदा है, ये उसका बंदा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को सहूलियत मिल रही है, लोगों का काम हो रहा है, दैट्स वही व्हाट वी हमारे वांट। लिए बहुत है। आपको लगता है कि आपका परसेप्शन चेंज हुआ है गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के लिए? देखिए एज अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे जो काम एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही लेनी है, जो काम मुझे एलजी साहब से लेने हैं वो तो मुझे एलजी साहब से। देखिए मेरे डाउनटाउन में बहुत सारे मसले मसाइल है, मैरिज हॉल्स है, बहुत सारे पार्किंग के इशू है इस टाइम, वो तो मुझे कोई आम बंदा तो नहीं दे सकता, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटा नहीं है ना सर, हमारे डाउनटाउन में यही प्रॉब्लम है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हमारी ये प्रॉब्लम है। शुक्र ऊपर वाले का है, एडमिनिस्ट्रेशन भी ध्यान दे रहे कि नहीं ये सिंसियरली खुद के लिए कुछ नहीं मांगने, लोगों के लिए मांगने आता है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं किसका दरवाजा उसके लिए खटखटाऊं, आप ही बोलिए, अगर उसके बगैर और कोई रास्ता है तो। यही लोग बोलते हैं कि ये अगर सोशल एक्टिविस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों जाए। देखिए अभी एक प्रोजेक्ट था ड्रेनेज का, 2.5 करोड़ रुपए का था, ये तो मुझे आम इंसान नहीं दे सकता, ये तो मुझे यहाँ पे डीसी साहब नहीं दे सकता ना, ये तो मुझे हायर अथॉरिटी से ही लाना बिल्कुल। पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये तो एक अमाउंट है कि जो वहां पे आज तक 35 साल में रहे, जो उन्होंने नहीं कर पाया, वो एक आम बंदा निकला जो ट्रेड से उठा है, या एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसने करा के दिया ना। आप लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन कुछ मेन प्राइमरी जो इश्यूज़ होते हैं, जो जिन पे एक एक्टिविस्ट काम करता है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उनका एक प्राइमरी गोल होता है, किसी प्राइमरी इश्यूज़ पे वो फ़ोकस करके उसी पे काम करते हैं, तो आपका क्या है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, अब इस टाइम मेन इशू यहाँ पे एक तो लेट मैरिज है यहाँ पे, ठीक है, और मेन इशू है ड्रग का।
आप देखिए ड्रग से कितने हमारे बच्चे मर रहे हैं, कितने आप देख रहे हो हार्ट अटैक्स कैसे हो रहे हैं, ये सभी ड्रग से हो रहा है। मेन इशू हमारा इस टाइम है, एक तो जो लेट मैरिज हो रही है और जो ड्रग है इस टाइम, ये ड्रग फ्री आप देख रहे हैं। पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम पुलिस की भी बहुत सराहना कर रहे हैं। खास करके डाउनटाउन में आप देखिए ऐसे पकड़ेगी कि जो ड्रोन से आपने रिसेंटली बिल्कुल देख, जो बिल्कुल ड्रोन से देख रहे थे कि वो भी वैसे भी ड्रग पेडलर्स पकड़े गए वहां पे। बिल्कुल। तो इस टाइम हमारा ये है कि ड्रग पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और जो लेट मैरिज है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना उसके लिए चाहिए। आप क्या करते हैं? उसके लिए हम कर रहे हैं अंदर अंदर से अभी काम कि कैसे चला जा रहा है, क्योंकि अभी मैं उतना ये नहीं हूं कि मैं बहुत सारा कर सकूं, क्योंकि हमारा ग्रुप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्क कि हम देख रहे हैं कितने क्या है, क्या कर सकेंगे। हम लोगों से फिर अपील करेंगे कि हमारी इतनी बहनें, हम इनकी शादियां करेंगे, इतनी जो ड्रग पेडलर्स है इनको इससे निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज है कश्मीर में कि यहाँ पे अगर मैं ड्रग पेडलर का नाम बोलूंगा ना ये कर रहा है, दूसरा ठेगा ये इसी गुना है मरट नाम नहीं, ओके। कल को आज उसके घर में है, कल को मेरा बेटा भी छोटा है, कल मेरे घर में भी है। बिल्कुल ये ऐसा एक ड्रग है कि ये हर किसी, यहाँ पे आपने स्टोन पेल्टिंग भी देखी, यहाँ पे आपने मिलिटेंसी भी देखी, उस सबसे खतरनाक यहाँ पे ड्रग है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक नासूर हमारी सोसाइटी में जी, है। एक वायरस की तरह फैल रहा है। वायरस की तरह फैल रहा है, जो सबसे खतरनाक है पूरे जो हमारे इंडिया में है, पूरे सबसे खतरनाक यहाँ पे मिलिटेंसी से भी, स्टोन पेल्टिंग, हर किसी से खतरनाक अभी ड्रग पे हमें काम करना चाहिए। दिन रात हमें ड्रग और जो हमारे लेट मैरिज उस पर काम करना चाहिए। तो ये आपका मेन मेन फोकस फोकस है इस टाइम हमारा ये। तो यू डूइंग अ सोशल सर्विस, क्या बेटरमेंट चाहते हैं आप सोसाइटी के लिए? आप देखिए सोसाइटी के लिए बहुत सारे बेटरमेंट्स हैं। देखिए पहले ही ये अगर लेट मैरिज हम कर सके, अगर हम इस पे काम करेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर इस पे तो मास मैरिज ऑलरेडी हो रही है। देखिए मास मैरिज हो रही है, मगर जो हमारा अभी भी हमारी जो बहनें हो रही है, बहुत सारी हो रही है। तो आपको क्या लगता है खास क्या वजह हो सकती है उसकी? खास यही वजह हो सकती है कि यहाँ पे डाउरी सिस्टम है, यहाँ पे गरीबी है। हमें ज्यादा से ज्यादा निकाह सिंपल बनाना चाहिए। और मैं एक बात सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे 10-10 लाख, 5-5 लाख या करोड़ करोड़, 1-1 करोड़, 50-50 सेरेमनी पे खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल एक टीम में रिसेंटली इंशाल्लाह ताला, अगर मेरे ये दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं करा था तो आपने पिंच पिंच करके मेरे से बात निकाली बहुत अच्छी बात है। तो एक टीम बनाएंगे जो वैसा करेगा, उसको हम वहां के जो मोहल्ले प्रेसिडेंट उसको बोलेंगे कि यार इनसे आप राबता कर, क्योंकि अगर वो 1 करोड़ लगाता है, अगर 2 लाख रुपए किसी गरीब को देगा उसकी शादी भी होगी, 1 लाख ही दे उसकी शादी भी होगी, तो इस पे इंशाल्लाह काम चल रहा है। मतलब आपके जो आप जिन ख्यालात है आपको लोगों के लिए बहुत बहुत उम्दा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एक मैसेज क्या रहेगी लोगों के हवाले से, एक जो नए सोशल एक्टिविस्ट है, जो एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं, जो यंग यूथ है, आपकी क्या मैसेज रहेगी? हमारी यही मैसेज रहेगी कि हमें लोगों का काम करना चाहिए। जो भी यहाँ पे ड्रग पेडलर्स है, जो भी हमारे सोसाइटी में ड्रग गर्ल्स है, उनको पकड़वाना चाहिए, और या तो पकड़वाइए मत, उनसे राबिता करके उनको बोलिए भाई ये गलत काम है, उनको ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स यहाँ पे बहुत है वहां लीजिए। और जो लेट मैरिज है, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा निकाह सिंपल अपना बनाइए। वो मत बनाइए कि मेरी मिसेज ये जॉब करती है या मेरी ये गरीब है इससे मैं शादी नहीं। आप ऐसी सोच बनाइए कि हमें शादी बहुत सस्ती बनानी है, जैसे बाकी एज पर इस्लाम हमारी शादी होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो हमने रिसेंटली सुना कि आपने असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया हुआ था, तो क्यों आपने, मतलब क्या वजूहात रही कि आपने उस चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाई? देखिए हमारे ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी मुश्किलात थी, इलेक्शन के लिए रेडी भी नहीं था। मेरे वेल विशर्स आए, मेरे भाई जैसे है जो अपने टीम के आए, नहीं आप भी कॉन्टेस्ट करिए। मैंने कहा भाई अभी तैयार ही नहीं है, कहा नहीं देखेंगे क्या होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हो, शुक्र ऊपर वाले का काम बहुत। तो बहुत प्रेशर किया, उन्होंने कहा नहीं आपको कॉन्टेस्ट करना है, क्योंकि जब आप मेरे साथ 24 घंटे हो तो मुझे भी उनका कुछ मानना है। मैंने कहा चलिए, तो आप लोगों के लिए ही आया। बट जो हुआ शुक्र ऊपर वाले का, थोड़ा सा ही, जो यहाँ पे 50-50 साल में सियासत में थे उन्होंने 150, 200, 100 वोट लिए। शुक्र ऊपर वाले का मैंने फिर भी 500 वोट्स लिए, मगर लोग की काम के लिए हमने किया था। हमने कोई नहीं बोला था कि हम किसी शौक मुझे था एमएलए बनने का, नेवर ना। मुझे वो, हर किसी को मेरी मेंटालिटी पता है, कल को अगर मैं कहीं भी हूँ मैं फिर भी सड़क पे ही लोगों के साथ बैठूंगा।
मेरे को न किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है, ना किसी चीज की, मगर हमने सोचा था ईदगाह में बहुत सारे मसले हैं। ईदगाह में हमारा पहले डंपिंग साइट है, वो इग्नोर किया गया है। वो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है या जो एक्स रहे हैं वहाँ पे, उनकी वो एक कमाई है। हमने सोचा था वो हम वहाँ पे खत्म करेंगे। वो हमने एक अपने मंशूर बनाया था कि 4 जोन्स में हम वो शिफ्ट करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि हर किसी जगह आउटस्कर्ट्स में, नॉट इन श्रीनगर सिटी जैसे हमारे डाउनटाउन में ही हमारा है ना, वो जो हमारा अच्छा कैंप ये है, डंपिंग साइट है। तो उस पे हमने काम करा था। बहुत सारे मंशूर में बहुत सारी बातें रखी थी कि जो हमारे डाउनटाउन के यूथ है उनको हम एक ना बेड मार्केट बना के देंगे, जैसे लाइक संडे मार्केट, वो खाली डाउनटाउन में रहेगा, वो हमें करना था। क्योंकि हमारे ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी पिछले 35 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो बेसिकली आप लोगों की खिदमत के और लिए, अंजाम हाँ, देने के लिए आपने इसमें किया हिस्सा था। लिया हुआ हाँ, था। हाँ, क्योंकि एक एमएलए फिर बहुत सारे काम कर सकता है। देखिए आपने रिसेंटली आपने देखा होगा सीमेंट कदल, बुर्ज खलीफा से भी टाइम उसमें लग रहा है। आप देखिए एलजी साहब के भी पास में गए, एलजी साहब खुद वहां पे विजिट करने आए, बट अभी भी दिसंबर में कहा था, तो मुझे वो नहीं लग रहा कि वो दिसंबर में भी कंप्लीट होगा। अभी आप का रिस्पांस कैसा रहा लोगों की तरफ जब आपने ये असेंबली इलेक्शंस लड़े, तो कैसा रिस्पांस रहा? शुक्र ऊपर वाले का, और लोगों का भी बहुत सारा रेस्पॉन्स रहा, और लोग भी बहुत सारे जुड़ गए। और अभी भी लोगों को जितना भी काम होता है, जैसे मैं पहले जाता था वैसे भी अभी भी यहीं से जा रहा हूँ। वहां से मैं किसी को नहीं बोला आइए आप, मैं कोई अब असेंबली इलेक्शन बन के कोई ये वो नहीं, आप बोलिए कहाँ पे आना है, या आप पूरे डाउन टाउन में बोल सकते हैं। मैं किसी को नहीं बुलाता, या मेरी किसी बहन को कोई प्रॉब्लम होगी, डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी होती है, कोई बुलाता है फहीम साहब यहाँ पे, ये मैंने कहा आप रुकिए, मैं कहाँ पे, हमें हम नहीं, हम ही आएंगे, वैसी कोई प्रॉब्लम, या मैं अवेलेबल नहीं होता, मेरी टीम जाती है, जो मेरी पूरी टीम बनी हुई है वो जाते हैं। तो शुक्र ऊपर वाले का, लोगों का बहुत रेस्पॉन्स है। लोगों का एक जज्बा है मेरे अंदर, लोगों का काम होना चाहिए, मुझे खुद का कुछ नहीं जरूरत है। जो लोग इग्नोर हुए, जो लोग सफर कर रहे हैं, उनका काम होना चाहिए, उनको एक सहूलत मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रही है, चाहे वो कोई भी हो। आपसे जानना चाहेंगे जो लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो अगर उनको कोई भी इशू हो, चाहे वो डाउनटाउन से हो या कहीं से भी हो, तो वो आपको कैसे रीच आउट करें? वो हमें कहीं से भी रीच आउट करें। हमारे फोन नंबर्स दिए हुए हैं फेसबुक पे, या मेरे फेसबुक के 3 पेज है, मेरा इंस्टाग्राम है ग्रेटर शहरी खास के नाम से, और मेरे फेसबुक है फहीम ऋषि के नाम से। वो कहीं भी मेरा नंबर ले सकते हैं। वैसे मेरा नंबर मुझे लगता है पूरे लोगों के पास है, मेरा नंबर कोई छुपा हुआ नहीं है, तो हर किसी को मिलेगा। जिसको भी मेरी जरूरत होगी उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं ही उनके पास पहुंचूंगा, मेरी टीम ही उनको वहां पे पहुंचेगी, जो भी जिसको भी मसले मसाइल कुछ होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक सोशल एक्टिविस्ट होता है उसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। यू बीइंग अ फैमिली मैन, आपको घर पे भी वक्त देना पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा आपको लोगों के लिए बीइंग एक्टिव, जैसे कि कहीं पे भी कोई हादसा पेश आता है तो आप वहां पे चले जाते हो, तो आप ये बैलेंस कैसे करते हैं? उसके लिए मैं अपनी फैमिली का भी शुक्रगुजार, अपनी जो मेरे डैडी है, ममा है, मेरी पूरी फैमिली है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो मुझे रोकते नहीं क्या यहाँ पे नहीं जाना है, वहां पे नहीं जाना। शुक्र ऊपर वाले का कि इनकी बहुत सारी थ्रेट्स भी आई तो भी मैं नहीं रुकता, तो भी मैं निकलता हूँ, क्योंकि लोगों की दुआ से जहां तक मुझे अपने, जब तक मैं नहीं ना गलत करूं, तब तक अल्लाह मेरे साथ गलत नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। हमें आज बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, आपके ख्यालात सुन के, और मुझे लगता है कि हम लोगों को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है फॉर फ्यूचर, और हम चाहते हैं आप आगे भी कई ऐसे काम करें जो लोगों की खिदमत में एक बदलाव लाए। इंशाल्लाह ताला हम बदलाव लाने के लिए ही निकले हैं, क्योंकि जब मैंने एज अ ट्रेडर काम किया मैंने तब भी बहुत बदलाव लाया। हम बदलाव लाने के लिए ही निकले, हम नहीं वो कि जो पुराने जैसे निकलते थे यहाँ पे। अब मैं एक एंड पे एक बात बोलूँ, जो कि पुराने पॉलिटिशियंस ने डाउनटाउन को इस्तेमाल किया, वो हम ना होने देंगे, चाहे हमारी जान भी जाए उसके लिए। वो हम देने होने ही नहीं देंगे डाउनटाउन में, कि जहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता था डाउनटाउन के लड़के को, अब पत्थर लगाओ, हम अपना काम करेंगे। अब वो डाउनटाउन के नौजवान को वो सोच आई है कि हमारे साथ क्या किया गया, हमारे डाउनटाउन का लड़का जो आज जेलों में बंद है, उसकी बात कोई नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह फहीम ऋषि उस पर भी बात कर रहा है कि उन नौजवानों को माफी दी जाए। उन जो हमारे नौजवानों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, हम गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको एक एमनेस्टी दी जाए, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, गलती मेरे से भी हर किसी से भी होती है, मगर एक जो हमारे घर का बड़ा होगा उसको
बच्चे को माफ़ी देनी चाहिए, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक माफ़ी देनी चाहिए। पूरे हमारे जो भी कश्मीर का यूथ है, गलती हर किसी से होगी तो उनको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे एक और नए शख्सियत के साथ एक और नए शुमारे में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।